जालोर की घटना पर क्यों चुप है कांग्रेस। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जालोर में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे भारत के लोगों की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। जहां पर एक जातिवादी मानसिकता के टीचर द्वारा एक 9 साल के बच्चे इंद्र मेघवाल को पीट पीट कर उस टीचर ने हत्या कर दी। उस टीचर ने उसको इतना मारा कि इलाज के 27 दिन के दौरान उसकी मौत हो गई। साथियों, यह घटना राजस्थान की है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। जी हां, यह वही कांग्रेस है जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में हाथरस का मामला जैसे होता है, उस मामले पर पैदल मार्च निकालने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जहां पर उस घटना का विरोध दर्शाते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की कांग्रेस सरकार में जब राजस्थान में यह घटना होती है तो ये दोनों लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्यों है खामोश? जी हां, मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं क्योंकि इस देश में कांग्रेस का रवैया हमेशा दलितों के और आदिवासियों के खिलाफ में रहा है। हम उसी देश में जी रहे हैं जहां पर 75वां आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस देश में दलित और आदिवासी हमेशा इनके उत्पीड़न के मामले जो है हमेशा सामने आते जा रहे हैं। आज हमारे देश में हम जब बात करते हैं दलित और आदिवासियों के हित और हक के बारे में, तो यहां पर एक तरफ कांग्रेस तो एक तरफ बीजेपी जो है इनका वोट बटोरने का काम करती है, दलित हितेश की बात करती है। लेकिन आज इस देश में आदिवासी और दलित लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। उनके साथ में हमेशा ऐसी घटनाएं होती है जहां पर उनको न्याय की गुहार लगाने के लिए रास्ते पर उतरना पड़ता है। लेकिन आज भी इस देश में दलितों और आदिवासियों को, अति पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं उसी कांग्रेस के बारे में जिस कांग्रेस ने हमेशा से ही दलितों के हित के लिए कभी काम नहीं किया। जी हां, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस यह जलता हुआ घर है और साथियों अगर आप वहां जाओगे तो जल जाओगे। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस घटना के बारे में जहां पर एक 9 साल का बच्चा जो कि अपने टीचर के मड़के से पानी लेने के लिए जाता है और वहां पर उस टीचर द्वारा उस घटना को देखते हुए उस टीचर को इतना क्रोध आता है, इतना गुस्सा आता है कि वह टीचर उस विद्यार्थी को, उस इंद्र मेघवाल को, उस 9 साल के बच्चे को इतना पीटता है कि इलाज के दौरान 27 दिनों के बाद में उसकी बेदर्द मौत हो जाती है। इस घटना पर कांग्रेस क्यों चुप है? इस घटना पर कांग्रेस इसलिए चुप है क्योंकि कांग्रेस यह दिखाना चाहती है, क्योंकि वह जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। जहां जहां पर कांग्रेस हमेशा दलित हितेश की बात करती है, एक तो वहां पर बीजेपी की सरकार को वो विरोध दर्शाना चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस और भाजपा ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहां पर भाजपा के सरकार में अगर दलितों पर अन्याय अत्याचार होता है तो दलितों की सिंपैथी और दलितों के वोट बटोरने के लिए कांग्रेस हमेशा से यह नाटक करते आई हुई है। जहां पर भी कांग्रेस ने हमेशा दलितों के हितों का नाटक की है, वहां पर सिर्फ दलितों की सिंपैथी और दलितों के वोट लेने के लिए ये जो नाटक है यहां पर कर रहे हैं। आप सभी को पता है जितनी भी देश में दलित उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, जितनी भी देश में आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार होते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नाटक करने का काम, वहां पर मेले झमेले लगाने के काम कांग्रेस ने आज तक की है। लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने दलितों के हित में लेकर के, दलितों को हित में लेकर के उनके लिए न्याय की गुहार लगाई है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा से ही दलितों के विरोध में रही है, आदिवासियों के विरोध में रही है, अति पिछड़ों के विरोध में रही है। जब से भारत देश को आजादी मिली है, संविधान लागू हुआ है, तब से इस देश में ओबीसीओ के हक और हितों को लेकर के कांग्रेस का रवैया जो है हमेशा उल्टा रहा है। जहां पर ओबीसी के हितों की जब बात आती है, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात आती है, तो ओबीसी के रिजर्वेशन को नहीं लागू करने का काम पिछले 75 साल से, जब तक के 60 साल तक के कांग्रेस की सरकार थी, तब तक के ओबीसीओ को हक और अधिकार नहीं मिलने की जो पूरी जिम्मेदारी है ये कांग्रेस ने लेकर बैठी थी। जी हां साथियों, ये वही कांग्रेस है जहां पर इन्होंने आरक्षण को खत्म करने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का नारा दिया था। जहां पर प्राइवेटाइजेशन आज इस देश में इतना बढ़ चुका है कि दलितों को वहां पर इतनी तकलीफें हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर में दलितों को काम करने के, इंटरव्यू लेने के समय उनकी जाति पूछी जाती है। जी हां, ये जाति इसलिए पूछी जाती है कि अगर कोई दलित व्यक्ति जो उनके कंपनी में काम करने जाता है या फिर जॉब करने जाता है, तो उसको उसकी जाति से
उसको जाति से पहचान कर उसको जॉब नहीं मिलने का काम यहाँ पर इस देश में हो रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। हाँ, आज भले ही बीजेपी उसको बढ़ावा दे रही है, बीजेपी उसको बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस ही इसमें उतनी ही ज्यादा उस बात के लिए जिम्मेदार है जितनी कि इस देश में भाजपा है। साथियों, आज इस देश में एक टीचर के द्वारा एक मासूम बच्चे की मौत यहां पर होती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को शिक्षा लेने के लिए उसको दंड के प्रति गुरु दक्षिणा के द्वारा उसका अंगूठा मांगा था। जी हाँ, आज उसी भारत में एक आधुनिक द्रोणाचार्य को हम लोग देख पा रहे हैं, जिसने इस देश में एक दलित बच्चे को पानी पीने के लिए उसको बेरहमी से पीट कर उसकी जान ले ली और पूरे ही देश में 27 दिनों के बाद इलाज के दौरान उस छोटे से बच्चे की मौत हो गई। क्या इस घटना से भारत देश के लोगों की आत्मा झंझोड़ रही है? भारत देश के लोगों को इस बात पर क्या कहना चाहिए? ये कैसा आजादी का अमृत महोत्सव है? क्या यह आजादी है जहां पर दलित और अति पिछड़ों और आदिवासियों को हमेशा गुलाम बनाया जा रहा है? जी हां साथियों, ये वही आजादी है जहां पर 85% बहुजन समाज आज भी 15% लोगों का गुलाम है। जी हां साथियों, आज हम उसी आजादी की बात कर रहे हैं जहां पर आजादी अंग्रेजों के द्वारा उन्हीं लोगों के हाथों में दी गई है जहां पर सिर्फ 15% इस देश में 85% लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। अगर इस देश में संपत्ति का बंटवारा हम अगर देखते हैं तो इस देश में ऐसे 10% लोग हैं जहां पर इस देश की 90% जो है आमदनी जो है उसको कंट्रोलिंग करने का, उसको डिसेंट्रलाइज करने का काम जो पर है यहां पर मनुवादी समाज व्यवस्था के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। आदिवासी, अति पिछड़े और दलितों को यहां पर गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। ये पहली ही ऐसी घटना नहीं है जो कि कांग्रेस के समय में हुई है। ऐसी अनेकों घटनाएं जो है इतिहास में इस बात की गवाही देती है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया है। उस बात को, जहां पर अन्याय अत्याचार होता है, उस बात को दबाने की जो कसर है कहीं भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ी है। भले ही कांग्रेस दलित हितेश का मुखौटा जो है चेहरे पर लगाती है, दलितों के घर में खाना खाने का जो नाटक है जो कांग्रेस करती है, लेकिन ये अंदर से ही उतनी जातिवादी है, ये अंदर से ही उतनी खुखार है जितनी कि बीजेपी आज हमको बाहर से दिखाई दे रही है। जी हां, ये वही कांग्रेस और बीजेपी है जिनका एकमात्र उद्देश्य है एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम बहुजन साथी इस देश में जो भी रहते हैं उनको हमेशा गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है यहाँ के कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। हक अधिकारों से वंचित रखने का काम यहाँ पर जो है कांग्रेस और बीजेपी जो है यहाँ पर करते आ रही है। साथियों, इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के बने रहे द थिंक पर। तब तक के लिए जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।